कहानी की शुरुआत दो भाइयों से होती है। बड़े भाई का नाम बिल और छोटे भाई का नाम जॉर्ज होता है। बिल अपने छोटे भाई जॉर्ज के लिए कागज से एक छोटी सी नाव बनाकर देता है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जॉर्ज खुशी खुशी अपने भाई को धन्यवाद कहता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। जॉर्ज नाव को लेकर सीधा बाहर आता है और उस नाव को बारिश के पानी में छोड़ देता है। बोट धीरे धीरे बहते हुए आगे बढ़ने लगती है। जॉर्ज भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी जॉर्ज एक बैरियर से टकराकर गिर जाता है, जिसके कारण नाव उससे आगे निकल जाती है। इसके बाद जॉर्ज तेजी से उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तभी अचानक उसकी बोट नाले के अंदर गिर जाती है। जॉर्ज घुटनों के बल बैठकर उस नाले के अंदर झांकता है तो वहाँ पूरी तरह अंधेरा होता है और तभी वहाँ उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जिसे वह देखकर एकदम से डर जाता है। उसी अंधेरे में उसे एक डरावना जोकर दिखाई देता है जो अपना नाम पेनीवाइज बताता है। वह जॉर्ज को बहला फुसलाकर नाव देने का लालच देता है, लेकिन जैसे ही जॉर्ज बोट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता तभी पेनीवाइज उसका हाथ काट लेता है और तुरंत उसे नाले के अंदर खींचकर मार देता है। इस घटना के बाद जॉर्ज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ गया और इसके बाद शहर में धीरे धीरे लोग एक एक करके गायब होने लगे। फिर सीन कट होता है और हमें एक फार्म को दिखाया जाता है जहाँ माइक नाम का एक लड़का एक भेड़ पर निशाना साधे खड़ा होता है। उसे उस भेड़ को शूट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन डर के मारे वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। फिर भी उसे यह करना ही होगा क्योंकि यही उसका फैमिली बिजनेस है। तभी उसके पापा उसके हाथ से बंदूक छीन लेते हैं और खुद भेड़ को गोली मार देते हैं। फिर माइक को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मजबूत बनना होगा, वरना ये दुनिया कमजोर लोगों को कभी नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जो अब गर्मियों की छुट्टी हो गई है। बिल और उसके दोस्त स्कूल से बाहर निकलते हैं। वे सभी बच्चे समर वेकेशन से बहुत खुश भी थे और स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ एक औरत स्कूल के बाहर खड़ी अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है जो पिछले एक हफ्ते से लापता है और उसकी माँ अब भी उसके लौटने की उम्मीद लगाए खड़ी होती है। तभी कुछ बदमाश लड़के वहाँ आ जाते हैं और बिल के दोस्तों को परेशान करने लगते हैं। यह नजारा देखकर बिल का गुस्सा फूट पड़ता है और वह आगे बढ़कर उसे धमकी देता है। कहता है कि तुम सब बहुत पछताओगे। यह बात सुनकर बदमाशों का लीडर हेनरी आगे बढ़ता है और बिल से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की वजह से छोड़ा था, लेकिन अब मैं तुम्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पुलिस को आते देख हेनरी वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बेवर्ली को भी कुछ लड़कियां उसे भी बहुत परेशान करती हैं। इसके बाद बिल अपने घर लौटता है। वह अपने छोटे भाई जॉर्ज को बहुत याद कर रहा होता है। उसकी यादों में खोया हुआ वह एक नकली पुतला उठाता है और उसे पाइप के अंदर डालकर ऊपर से पानी बहा देता है, जिससे वह डमी पुतला बहता हुआ सीधे पाइप से बाहर निकल आता है। यह देखकर बिल अपने पिता से कहता है कि शायद उसी तरह उसका भाई जॉर्ज भी उस दिन बारिश के पानी में बहकर कहीं दूर चला गया होगा और उसे लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही उसका पिता गुस्से में भड़क उठता है और ऊंची आवाज में कहता है कि जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं है, वह अब कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे भूल जाओ क्योंकि वह मर चुका है। दूसरी तरफ माइक शहर में भेड़ का मांस बेचने आता है। तभी उसकी नजर उन्हीं बदमाश लड़कों पर पड़ती है जो उसे देखते ही उसका पीछा करने लगते हैं। माइक डरकर तुरंत कहीं छुप जाता है और किसी तरह उनसे बच निकलता है। तभी उसे एक दरवाजे के धीरे धीरे हिलने की आवाज सुनाई देती है। अचानक उस दरवाजे की दरारों से अजीब अजीब हाथ बाहर निकलने लगते हैं और अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर उसे पेनीवाइज की खौफनाक परछाई दिखाई देती है जो उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। माइक ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ वही बदमाश लड़के आ पहुँचते हैं। हेनरी उसे शहर छोड़ने की धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे माइक की जान बच जाती है। इसके बाद हम बिल के दोस्त स्टैन को देखते हैं जो अपनी किताबें रखने के लिए एक कमरे में जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ती है जो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। स्टैन को चीजें बिखरी हुई पसंद नहीं थी, इसलिए वो उस पेंटिंग को सीधा करता है और अपनी किताब रखने चला जाता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आती है। वह पेंटिंग अपने आप दीवार से नीचे गिर गई थी। जब स्टैन उसे उठाकर वापस टांगता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो देखता है कि पेंटिंग का फ्रेम अब पूरी तरह खाली है। वह डरावनी औरत उस फ्रेम से गायब हो चुकी थी। तभी अंधेरे में से वही डरावनी औरत बाहर आती है। ये देखकर स्टैन बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन कट होता है और हम बेन को देखते हैं जो इस शहर में बिल्कुल नया था और उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबें पढ़कर बिताता था। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें पेनीवाइज के बारे में लिखा था, तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में सैकड़ों बच्चे थे, लेकिन बेन की नजर एक अजीब चीज पर टिक जाती है। एक पेड़ के ऊपर एक बच्चे का कटा हुआ सिर रखा था। यही देखकर बेन को पता चलता है कि यह खतरनाक जोकर हर 27 साल में वापस आता है और बहुत सारे बच्चों को मारकर गायब हो जाता है। वह अभी यह सब पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से एक
एक लाल रंग का गुब्बारा हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि वहाँ पर मौजूद ये गुब्बारा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वह गुब्बारे के पीछे पीछे आगे बढ़ता है और कुछ ही दूर जाने पर उसे वहाँ कुछ अजीब से अंडे पड़े हुए दिखाई देते हैं। वह उनका पीछा करते करते एक कमरे में पहुंच जाता है और जैसे ही वह एक अंडा उठाता है, अचानक कमरे की लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगती हैं और तभी वह देखता है कि सीढ़ियों से एक अजीब सा सिर कटा हुआ बच्चा उसकी तरफ आ रहा है। वह उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही था। बेन किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से बाहर भाग निकलता है, लेकिन बाहर निकलकर वह कुछ ही कदम आगे बढ़ता है कि तभी बदमाश लड़कों का एक ग्रुप उसे पकड़ लेता है। वे सभी मिलकर उसे बुरी तरह मारने ही वाले होते हैं। इसी दौरान एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है जिसके पीछे वही लाल गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई देता है जो दरअसल पेनीवाइज का ही होता है। इससे पता चलता है कि पेनीवाइज हर जगह मौजूद रहता है और बच्चों को डराकर अपने जाल में फंसा रहा है। इधर बदमाश लड़का हेनरी बेन के पेट पर चाकू से अंग्रेजी का H अक्षर काट देता है। बेन दर्द से चीख उठता है, लेकिन वह हिम्मत करके हेनरी को जोर से लात मारता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। बदमाश उसका पीछा करते हैं, लेकिन बेन उनसे बचकर काफी दूर निकल जाता है। दूसरी तरफ बिल अपने कुछ दोस्त के साथ उस शहर के नाले का आखिरी हिस्से तक आते हैं और अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसके भाई का नहीं बल्कि किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन अभी वह सभी लोग मिलकर बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। उसी टाइम बैन भागते भागते एक बड़े नाले के पास जा गिरता है। वहाँ खुशकिस्मती से बिल और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। ये सब देखते हैं कि बेन खून से लथपथ पड़ा है, इसलिए वे बिना वक्त गंवाए उसकी मदद करते हैं और उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर वहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। लेकिन हेनरी का एक दोस्त पैट्रिक बेन को ढूंढते हुए उसी नाले के पास पहुंच जाता है। बाकी सब तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन पैट्रिक को नाले के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद बेन यहीं कहीं छुपा है। पैट्रिक के हाथ में एक स्प्रे और लाइटर था। उस स्प्रे और लाइटर से आग जलाकर वह अंधेरे के अंदर रास्ता देखते हुए आगे बढ़ता है। अंदर घुप अंधेरा और भयंकर बदबू थी। उसे अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। पैट्रिक अपना लाइटर और स्प्रे जलाता है तो आग की रोशनी में उसे सामने कुछ खौफनाक सड़े गले शैतान दिखते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पैट्रिक की रूह कांप उठती है और वह चीखते हुए पीछे मुड़कर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह एग्जिट के पास पहुंचता है तभी लोहे की ग्रिल नीचे गिर जाती है और रास्ता बंद हो जाता है। वह वहीं फंस गया था और अंधेरे में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक तभी उसके सामने हवा में एक लाल गुब्बारा तैरता हुआ आता है। गुब्बारा फट जाता है और उसके पीछे से वह भयानक जोकर पेनीवाइज अपना विशाल मुंह खोलकर पैट्रिक के ऊपर झपट पड़ता है। पैट्रिक की चीख उस गटर में गूंजती है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाती है और अब वह इस शहर का अगला मिसिंग केस बन चुका है। बिल और उसके बाकी के दोस्त बेन के लिए दवाइयाँ और पट्टियों के साथ कुछ जरूरी सामान ले रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्ट में बेवरली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी मदद करती है और फिर यह ग्रुप बेवरली को उस नाले के आखिरी हिस्से पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। बेवरली जब घर पहुंचती है तब उसके पिता उसके साथ काफी अजीब हरकत करते हैं। अपने पिता की वजह से बेवरली काफी ज्यादा अपसेट रहती थी, लेकिन इस बार तो वह इतना ज्यादा दुखी होती है कि वह अपनी बाल को ही काट लेती है। इसके बाद सभी दोस्त बेन के घर पहुंचते हैं। उसके घर की दीवारों पर कई अजीब और पुरानी पेंटिंग्स लगी होती हैं। तभी उनकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें पेनीवाइज की डरावनी तस्वीर नजर आती है। इसका मतलब साफ था कि वह अब भी उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उस वक्त वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी तरफ एडी अपने घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक अजीब और डरावना घर दिखाई देता है। तभी उसकी दवा लेने का समय हो जाता है और वह जेब से दवा निकालता है। जैसे ही वह गोली लेने वाला होता है उसी घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, लेकिन वह खुद को संभालकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी दवा हाथ से गिर जाती है। एडी झुककर एक एक गोली उठाने लगता है और जैसे ही वह आखिरी गोली को उठाने जाता है तभी अचानक एक अजीब सा हाथ उसकी गोली उठा लेता है। एडी जैसे ही ऊपर देखता है उसके सामने एक खौफनाक इंसान खड़ा होता है। यह देखकर एडी बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह एक जगह रुकता है और दूर खड़ा उसे वहीं पेनीवाइज दिखाई देता है। यह नजारा देखकर एडी के होश उड़ जाते हैं। इधर बेवरली जब अपने घर पर आती है तभी उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर एक अजीब सी कविता लिखी होती है। वह उसे पढ़ ही रही होती है कि अचानक बाथरूम के बेसिन से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जब वह ध्यान से सुनती है तो उसे अंदर से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वे उसे अपनी ओर बुला रहे हों। डरते डरते बेवरली बेसिन के अंदर एक इंची टेप डालती है। जैसे ही बेवरली उसे बाहर निकालती है वह पूरी तरह खून से लथपथ होता है और उस पर इंसान के बाल चिपके होते हैं। तभी अचानक वही बाल जिंदा होकर उसके हाथों को जकड़ लेते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। अगले ही पल वॉशिंग से बहुत सारा
खून बाहर आने लगता है और देखते ही देखते पूरा बाथरूम, यहाँ तक कि बेवरली भी खून से भीग जाती है। बेवरली की चीखें सुनकर उसके फादर घबराकर तुरंत वहाँ दौड़े चले आते हैं। वह उससे पूछते हैं, इतना क्यों चिल्ला रही हो? बेवरली घबराई हुई आवाज में बताती है कि उस बेसिन से कई बच्चों की चीखें आ रही हैं, लेकिन उसके डैड को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। हैरानी की बात तो यह थी कि कमरे में फैला इतना सारा खून भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसे समझाते हैं कि यह सब सिर्फ उसका वहम है। उधर बिल को भी अचानक नींद खुल जाती है। जैसे ही बिल उठकर देखने आता है, तभी उसे एक कमरे से अपने आप लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वह डरते हुए लेकिन मजबूरी में उस कमरे की तरफ बढ़ता है। जब वह कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। बिल वापस अपने कमरे में आकर बैठ ही पाता है कि तभी उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह जमीन पर पड़े पैरों के निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ता है और तभी उसे सामने उसका छोटा भाई जॉर्ज भागता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर बिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे जॉर्ज के पीछे दौड़ता हुआ नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां उसका भाई उसे अजीब तरीके से हंसकर कहता है कि तुम भी मेरे साथ तैरने के लिए चलो। लेकिन तभी वह अचानक एक खतरनाक शैतान में बदल जाता है। इसी दौरान पेनीवाइज भी पानी से बाहर निकल आता है और अचानक बिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिल किसी तरह मौके पर ही वहां से भाग जाता है। अगली सुबह सभी दोस्त सीधे बेवरली के घर आते हैं और उसी जगह जाते हैं जहां उस दिन बेवरली को बाल बेसिन के अंदर खींचा जा रहा था। वहां इतना सारा खून देखकर सभी दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन बेवरली सोच में पड़ जाती है कि उसके पिता को वो सब नजर क्यों नहीं आ रहा था। फिर वह सभी मिलकर उस वॉशरूम को क्लीन करते हैं। कुछ टाइम के बाद सभी फ्रेंड्स मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा था। कुछ देर बाद वे सब वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें बदमाश लड़कों की कार खड़ी दिखाई देती है और पास में ही किसी की साइकिल भी गिरी होती है। उन्हें कुछ अजीब सी लगता, इसीलिए सभी दोस्त उनका पीछा करने लगते हैं। उधर बदमाश लड़के माइक को जबरदस्ती सड़ा हुआ मांस खाने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। तभी उसी समय माइक को पास ही पेनीवाइज दिखाई देता है, जो अपने हाथ में किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ पकड़कर हिला रहा होता है। इससे पहले कि पेनीवाइज माइक को अपने पास बुलाता, तभी हेनरी माइक को पकड़कर मारने लगता है और उस पर पत्थर उठाने ही वाला होता है। उसी वक्त दूर से पत्थर आकर हेनरी के सिर पर लगता है। ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि माइक के दोस्त फेंक रहे होते हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप के बीच पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ बिल और उसके दोस्तों ने उन बदमाश लड़कों पर इतने पत्थर बरसाए कि वह मौके पर ही वहाँ से भाग निकले। इसके बाद वो एक जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। मतलब उस पेनीवाइज ने अपना जाल फैलाकर सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। यहाँ बन सबसे कहता है कि मैं उस दिन स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था, जिसमें इसी हादसे के बारे में लिखा हुआ था कि हर 27 साल बाद सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगते हैं। और ये घटना फिर 27 साल बाद शुरू हो जाती है, जिसमें कोई भी बच्चा उस पेनीवाइज का शिकार बन जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर अब बिल को समझ आने लगती है कि उसका भाई जॉर्ज भी उसी पेनीवाइज का शिकार बन चुका है। इसके बाद सभी दोस्त बिल के घर आते हैं। वहाँ बिल दीवार पर पूरे शहर डेरी का एक मैप लगाता है। वह मैप पर कुछ जगहों पर निशान बनाकर सबको बताता है कि जहाँ जहाँ यह निशान है वहीं से बच्चे गायब हुए हैं। ये सभी जगह गटर से जुड़ी हुई हैं और सारे गटर जाकर वेल हाउस में मिलते हैं। बिल सबको बताता है कि उसका भाई जॉर्ज भी घर के पास एक गटर से ही गायब हुआ था। इसका मतलब साफ है कि वेल हाउस ही वह जगह है जहाँ पेनीवाइज रहता है। तभी एडी सबको बताता है कि उसने भी पेनीवाइज को उसी घर के पास देखा था और वहाँ उसे एक अजीब सा आदमी भी मिला था जिसने उसका पीछा किया था। यह याद आते ही एडी डर जाता है और कहता है कि अब हमें यह सब भूल जाना चाहिए और इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। गुस्से में वह दीवार से मैप उतार देता है। उसी समय वहाँ रखा हुआ प्रोजेक्टर अपने आप ऑन और ऑफ होने लगता है। स्क्रीन पर तस्वीरें अपने आप बदलने लगती हैं और तभी एक तस्वीर से वही पेनीवाइज सामने आने लगता है, जिसे देखकर सभी दोस्त वहाँ अपने होश खो बैठते हैं। ये देखकर माइक तुरंत उस प्रोजेक्टर को लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो प्रोजेक्टर फिर भी खुद ब खुद ऑन होने लगता है और एकदम से वह पेनीवाइज उस तस्वीर से बाहर निकल आता है और उन पर भागकर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ बंद दरवाजा खोल देता है, जिससे वो पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। वो सब सुकून का सांस लेते हैं और बिल सबसे कहता है कि अब मैं उसी जगह अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए वह सब उसी डरावने घर के पास आ जाते हैं और कुछ दोस्त सीधे उस घर के अंदर चले आते हैं। वह आगे बढ़ ही रहे थे, तभी
एडी को कुछ आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान वहाँ उसे दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। वह वहाँ देख ही रहा था, लेकिन पीछे से दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। वह भाग कर आता है, लेकिन तभी वहाँ का रास्ता बीच से टूट चुका था। इसी दौरान उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही अजीब सा आदमी था, जिसे देख वह सीधा नीचे जा गिरता है। इधर रिची को भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका पीछा करते करते वह एक कमरे में आता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता और वह वापस जाने लगता है कि तभी वहाँ उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ सब लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और उसे पूरे कमरे में जोकर्स ही दिखाई देते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसके सामने वह पेनीवाइज आ जाता है। वो सीधा उस पर हमला कर देता है, लेकिन मौके पर ही बिल दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। इधर एडी उठकर बैठा ही था, तभी पेनीवाइज एडी के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डरा कर मार देता, बिल और रिची वहाँ पर आ जाते हैं और वह उन दोनों पर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ बेवरली आकर उसके सिर से एक रड आर पार कर देती है, जिससे वह काफी जख्मी हो जाता है। वह भागकर सीधे एडी के पास जाते हैं। पीछे से वह पेनीवाइज भी अपने नुकीले पंजे उनकी तरफ बढ़ाता है और तभी घूमकर वह बेन को जख्मी कर देता है और सीधा एक अंधेरे में गायब हो जाता है। बिल उसका पीछा करते करते नीचे आता है। जहाँ वह देखता है तो वह पेनीवाइज एक कुएं के अंदर जा रहा था। ये देखकर बिल सन्न रह जाता है। इसके बाद सभी दोस्त उस डरावने घर से बाहर की तरफ भाग निकलते हैं। बाहर आते ही वहाँ एडी की माँ उसे लेने आ जाती है। वह गुस्से में सब बच्चों से कहती है कि आज के बाद वे उसके बेटे से दूर रहें। इतना कहकर वह एडी को अपने साथ घर ले जाती है। इसके बाद बिल सबको बताता है कि उसने पेनीवाइज को एक कुएं के अंदर जाते हुए देखा है। वह कहता है कि अगली बार वे पूरी तैयारी के साथ वापस आएंगे और उसे खत्म करेंगे। लेकिन कुछ दोस्त उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो गए क्या है। वे कहते हैं कि वे अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हैं और दोबारा उस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसी दौरान रिची बिल से कहता है कि अब उन्हें यह सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज मर चुका है और उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन बिल साफ साफ कह देता है कि उसका भाई जॉर्ज अब भी जिंदा है और वह उसे हर हाल में ढूंढ कर रहेगा। दूसरी तरफ हेनरी अपने घर के पास एक डिब्बा देखता है जिसमें लाल गुब्बारा बंधा होता है। पास ही उसे एक और लाल डिब्बा मिलता है। वह जैसे ही उसे खोलता है, अंदर उसका ही चाकू होता है, वही चाकू जो बेन को चोट पहुंचाते वक्त उसके हाथ से गिर गया था। इसके बाद वह सीधे अपने पिता के पास घर के अंदर चला जाता है। वहां जाते ही वह अचानक अपने पिता की गर्दन पर चाकू रख देता है। उसी समय टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और उस पर एक वीडियो चलने लगता है जिसमें साफ साफ पेनीवाइज दिखाई देता है और आवाज आने लगती है, सबको मार दो। पेनीवाइज के काबू में आकर हेनरी अपने पिता को मार डालता है। तभी वह सामने देखता है तो पेनीवाइज पूरी टीवी स्क्रीन पर नजर आता है। अब हेनरी पूरी तरह उसके काबू में आ चुका होता है और वह उसका साथी बन जाता है। दूसरी तरफ बेवरली का पिता उससे अजीब और डरावनी बातें करने लगता है, जिसे देखकर बेवरली डर जाती है। तभी उसका पिता उस पर हमला कर देता है। बेवरली भागकर बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन उसका पिता उसे ढूंढते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अंदर बेवरली नहीं मिलती। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, पीछे से बेवरली उस पर सिंक से हमला कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। बेवरली जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी पेनीवाइज अचानक उसे गले से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। इसी बीच बिल बेवरली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक चला जाता है, जहाँ पर उसे उसके फादर की डेड बॉडी के साथ दीवारों पर पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। वहाँ पर लिखा होता है कि यू डाई इफ यू ट्राई। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। बिल अपने सब फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेवरली को ले गया है और वह बेवरली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं और फिर वो लोग दोबारा से उस घर में आते हैं। लेकिन इस बार वो अपनी पूरी तैयारी से पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए हथियार भी अपने साथ लाए होते हैं। दूसरी तरफ बेवरली के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आती है और वो देखती है कि वो एक गटर में है। यहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर काफी ऊंचाई तक लगा होता है और वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडीज भी हवा में फ्लाई करती है। तब बेवरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है और उसे काफी डराता है। लेकिन बेवरली नहीं डरती, वह बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। बेवरली कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। पेनीवाइज जब देखता है कि वो उसे नहीं डर रही, तो वह उसे अपना असली रूप दिखाता है और पेनीवाइज की एक डेड लाइट भी थी। उसे देखकर बेवरली फौरन बेहोश हो जाती है। इधर सभी दोस्त नीचे कुएं तक चले गए थे, लेकिन माइक आखिर में जाने ही वाला था। तभी हेनरी आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बाकी दोस्त उसे जोर जोर से बुलाते हैं, लेकिन इसी दौरान हेनरी वो रस्सी ऊपर खींच लेता है। इसके बाद हेनरी माइक को बुरी तरह पीटने लगता है। वो शॉट गन लेकर उसे मारने ही वाला था। तभी माइक जोर से अपने ऊपर से गन को हटा देता है और माइक मौके पर ही उसके सर पर पत्थर दे मारता है। इसी दौरान वो उसे धक्का देकर सीधे उसे कुएं में गिरा देता है। इधर स्टैन अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था और वह एक नाले में गुम हो जाता है। यहाँ वो पेनीवाइज भी उसके शिकार के लिए उसके पीछे ही था। यहाँ सभी दोस्त स्टैन को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन इधर स्टैन को वह पेनीवाइज अपने काबू में कर रहा था और तभी एक
औरत की शक्ल में वह उसके पास आ जाता है। इधर सभी दोस्त भी वहाँ पर आ चुके थे और उनके देखते ही पेनीवाइज स्टैन पर हमला करता है, लेकिन खुशकिस्मती से स्टैन बच जाता है। तभी बिल को वहाँ उसका भाई खड़ा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह उसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वह बेवरली को ऊपर लटका हुआ देखता है। इसी दौरान सभी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लाशों का ढेर था जो हवा में झूल रहा था। ये सब वही बच्चे थे जो पिछले कई सालों से शहर से गायब हुए थे। उन सब के बीच बेवरली भी हवा में बेहोश तैर रही थी। बेन और बाकी दोस्त मिलकर हवा में तैरती बेवरली को नीचे खींचते हैं और किसी तरह उसे होश में लाते हैं। तभी वे ध्यान देते हैं कि बिल वहाँ नहीं है। वे बिल को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल अपने छोटे भाई जॉर्ज के सामने खड़ा है। जॉर्ज रोते रोते बिल से कह रहा है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए भैया, मैं घर जाना चाहता हूँ। बिल का मन एक बार फिर पिघलने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह उसका भाई नहीं है, बल्कि वही शैतान उसे फिर से धोखा देने आया है। इसीलिए इस बार बिल देर नहीं करता और बोल्ट गन तानकर जॉर्ज के सिर पर गोली चला देता है। गोली लगते ही जॉर्ज जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वह तड़पने लगता है और अचानक भयानक जोकर में बदल जाता है। अब वह शैतान बिल को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। बाकी सभी दोस्त उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और सब मिलकर पेनीवाइज के ऊपर झपट पड़ते हैं। शुरू में वह बहुत ताकतवर था, उसने सबको उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे सब काफी डर गए। अब जोकर बिल को दबोच लेता है और बाकी दोस्तों को धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सिर्फ इसे रखूंगा और तुम सबको माफ कर दूंगा। लेकिन वे अपने दोस्त बिल को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। वे अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हैं और इस बार सभी दोस्त एकजुट होकर उस पर टूट पड़ते हैं। पेनीवाइज उन्हें डराने के लिए बार बार अपना रूप बदलता है ताकि बच्चे डर जाएं और वह उन्हें काबू कर सके। लेकिन अब डरने की बारी उसी शैतान की थी, क्योंकि वे सभी बच्चे एक साथ थे और डर नहीं रहे थे। यहाँ तक कि वे सब मिलकर पेनीवाइज को काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। आखिर में बेवरली उसके मुंह में लोहे की रॉड घोंप देती है, जिसके कारण वह बहुत कमजोर हो जाता है। बिल पेनीवाइज से कहता है कि तुम बेवरली को इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि वह डरी नहीं, और अब हम लोग भी बिल्कुल नहीं डरेंगे। अब तुम्हें डर लगेगा क्योंकि तुम भूखे मरने वाले हो। ये सुनते ही वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ बने एक अंधेरे गड्ढे में कूद जाता है। इसके बाद बिल को वहाँ कीचड़ में अपने भाई का पीला रेनकोट मिलता है। वह उस रेनकोट को गले लगाकर रोते हुए उसे हमेशा के लिए विदा कह देता है। अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि जॉर्ज अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त एक मैदान में मिलते हैं। वे सभी डिस्कस करते हैं कि पेनीवाइज अब भी मरा नहीं है, वह सिर्फ 27 सालों के लिए सोने गया है और फिर वापस आएगा। इसलिए वे सब कसम खाते हैं कि अगर वह जोकर दोबारा वापस आया तो वे भी वापस आएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और इसी के साथ ये कहानी पार्ट 1 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।